हकीम की काली करतूत, मिले कट्टे और कारतूस। हथियारों का जखीरा, यूपी में बड़ी साजिश का इशारा। लाला का खेल खुला, हथियारों का जखीरा मिला। हथियारों से हकीम किसका इलाज कर रहा था? क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंद को दहलाने की नापाक साजिश रची जा रही थी? क्या हकीम हिंदुस्तान को बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहा था? सलाउद्दीन कुछ बड़ा करने की फिराक में था? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो बरामद हुआ है उसे देखकर हर कोई दंग रह गया और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग हो रही थी? नाम सलाहुद्दीन उर्फ लाला, उम्र 72 साल और काम हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना। ये सफेद रंग का मकान जो आप देख रहे हैं, ये वही मकान है जहां से साजिश रची जा रही थी, जहां से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हथियार भी एक दो नहीं बल्कि 300 कट्टे और 50,000 से ज्यादा कारतूस। ये देखकर पुलिस प्रशासन की टीम भी दंग रह गई है। ये तस्वीरें एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। ये तस्वीरें हर किसी को परेशान कर रही हैं। 9 पुलिसकर्मियों के बीच में खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि यही हकीम है जिसके घर से हथियारों का ये भारी भरकम जखीरा मिला है। हकीम के घर से पुलिस को 300 कट्टे, 20 बोरे कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण, विस्फोटक, लैपटॉप और बारासिंगा की खाल बरामद हुई है। बारूद वाले हकीम का प्लान क्या था, इसकी जांच पुलिस और प्रशासन की टीम कर रही है। आरोपी हकीम का घर मलिहाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी ये घर में हथियार बना रहा था। आरोपी हकीम का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ था, जिससे ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर हकीम को किसका साथ है? हकीम के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? क्या हकीम ये पाकिस्तान की शह पर कर रहा है? हकीम की मंशा आखिरकार क्या थी? ये सवाल इंडिया न्यूज इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आरोपी पहले हकीम का काम करता था, उसके बाद आरोपी ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और अब हथियार बना रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम हर पहलू से जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मलिहाबाद में एक व्यक्ति के घर से 300 असलहे और लगभग 50,000 कारतूस बरामद हुए। इस समय हम उसी घर के सामने हैं। आप ये घर देखिए कि किस स्थिति में ये घर है और पहले इसकी गलियां देखिए। सलाउद्दीन का ये घर जहां पर 300 असलहे और लगभग 50,000 कारतूस बरामद किए गए। पतली सी एक गली है आने के लिए और सामने ही मस्जिद है। आप सामने मस्जिद देखेंगे, मस्जिद से ये पतली सी गली आती है और ये पहला घर सलाउद्दीन का है जिसमें लगभग इस तरीके से अवैध तरीके से पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इतनी संख्या में असलहे से लेकर कारतूस बरामद किए गए थे। पूरा घर देखिए, अभी पुलिस के द्वारा ये घर सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अवैध तरीके से असलहे और कारतूस मिले थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से अभी सील किया गया है। पूरा मामला अभी एसटीएफ के हाथ में है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर कैसे ये पूरा जो एरिया है, अगर हम बात करें तो 100 मीटर के एरिया में मलिहाबाद थाना है और 100 मीटर के एरिया में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो पुलिस को जानकारी होती है, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे कहीं असलहे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। आखिर किस तरीके से ये असलहे की फैक्ट्री चल रही थी, किस तरीके से इसके पीछे कितने लोग थे। सोचिए कि गतिविधि अगर मैं आपको बताऊं तो इस पतली गली से अगर कोई भी आता है तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि सामने मस्जिद है। मस्जिद से आने वाले व्यक्ति अगर कहीं इंटर भी करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन है, क्या है, कैसे चीज़ें चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधि चल रही थी उसकी वजह से संदिग्ध परिस्थिति में कई चीज़ें जो मिली, उसके बाद अब पुलिस की जांच पड़ताल हो रही है। पूरे मामले से राजधानी लखनऊ में सनसनी फैल चुकी है और सनसनी ऐसी फैली है कि मामला पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच चुका है। मामले की जानकारी, मामले की कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी तफ्तीश ये होगी कि आखिर पुलिस के नाक के नीचे कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, किस तरीके से इसका कनेक्शन क्या रहा, कितने लोग इसमें शामिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी कनेक्शन भी इसमें कहीं ना कहीं
नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की अवैध फैक्ट्री चलाना और इस उम्र में चलाना एक बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जिस उम्र में सलाउद्दीन 72 साल के थे, उसके बाद इस तरीके की गतिविधि करना, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई और इन्वॉल्व है इस पूरी मामले में। अभी जांच पड़ताल हो रही है, इस मामले के खुलासे भी किए जाएंगे पुलिस की तरफ से और जाना जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस मामले में पूरी जानकारी मिल सकती है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गली निकल रही है। आप सामने मस्जिद देखिए, मस्जिद पर नमाज चल रही है और यहाँ पर लगातार लोग रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लगातार भीड़ बनी रहती हो, मस्जिद जैसा एरिया, वहाँ पर अगर इस तरीके की स्थिति चल रही है, ऐसी गतिविधि चल रही है, तो जाहिर सी बात है शक ज़रूर होगा। और शक हुआ नहीं, लेकिन शक ना होने का एक बड़ा अंदेशा भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरी गतिविधि रही है, उसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। गली आपको मैंने दिखाया कि कितनी पतली सकरी गली है, लेकिन मस्जिद के सामने है। यहाँ से 100 मीटर पर आपको मलिहाबाद थाना मिलेगा, जिसमें पूरी तरीके से पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है, हर मामले को सॉल्व करती रहती है। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में ये साफ है कि इस मामले में बहुत सारी तफ्तीश अभी बाकी है, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बड़ा हो रहा था यहाँ पर और कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। स्थानीय लोगों को जरा भी शक नहीं था कि घर में बारूद की फैक्ट्री चल रही है। वो हकीम जो शक्ल से मासूम लगता है, उसके चेहरे के पीछे ये गंदी साजिश है। अवैध असलहों का एक भरमार जिस गली से मिला है, उसके सामने ही मस्जिद है। मस्जिद के बगल में तमाम लोग का घर है। एक लोग हमारे साथ हैं जो बगल में रहते हैं। आप बताइए, इनको कब से जानते थे? मैं तो अपने बचपन से जानता हूँ इनको, और मेरा घर का आना जाना है। आज तक कभी ऐसा मूवमेंट या आना जाना एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पे ऐसे इस टाइप का कोई कारोबार है या यहाँ इस टाइप का मूवमेंट है। बहुत सीधे शरीफ आदमी। इनके वालिद, बचपन में मैं छोटा ही से रहूँगा, 7-8 साल था। इनके वालिद की दुकान थी चौराहे बाज़ार में, जो कम्फर्ट टाफ़ी बेचते, तो वहीं मेरा स्कूल, तो मैं पढ़ने जाता था, तो वहाँ से कम्फर्ट टाफ़ी भी लेता था और कापी भी उनके वहाँ उर्दू की कापी की लाइब्रेरी भी थी। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ अंदर निकलेगा। अब लेकिन फैक्ट्री जहाँ चलती है, आवाज़ आती है, खटखट की चीज़ें होती हैं, लोगों का आना जाना होता है। कभी महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं? आज तक बिलीव करिए कि ये इनके घर के बराबर में ग्राउंड है। हम लोगों ने अपना बचपना गुजार दिया और इनके घर बचपन से मैं जा रहा हूँ, शहतूत लगा है इनके वहाँ। मतलब हम क्या, हमारे अलावा भी काफ़ी इस मोहल्ले के बच्चे जाते थे और कभी एहसास ही नहीं हुआ कोई, ना मैंने आज तक मशीन अंदर देखी, ना कोई खटपट की आवाज़ देखी। जाते थे, बहुत शरीफ आदमी थे, जो शहतूत खाना होता खा लेते थे और चले आते थे। फलेंदा हम लोगों के लिए तो लेके बिन के रखते थे कि बच्चे आ रहे होंगे, उनको देना है। ठीक है, 72 साल की उम्र और इस उम्र में इस तरीके का इतना बड़ा कारोबार, असलहे की पूरी तरीके से इंतज़ाम और जिस तरीके से इस पूरे मोहल्ले के लोग नज़र आ रहे हैं और वो लगातार उनके बारे में बता रहे हैं। आप जानते थे इनको? नहीं भाई, जानते थे भाई, बस्ती के थे तो जानते तो थे। कभी एहसास हुआ कि इस तरीके के असलहे की फैक्ट्री आज तक ऐसा कुछ तो एहसास नहीं हुआ। लेकिन इस तरीके से जब बरामद हुआ, चीज़ें निकली, तो कुछ लगा कि ये गतिविधि इनकी संदिग्ध थी? अरे तो भाई अभी ये निकला है तो अब उसमें क्या बताया जा सकता है। अब ये कि हम लोगों के साथ ऐसा थोड़ी था। बस्ती बातचीत आप लोगों की कैसी थी? बातचीत तो अल्लाह का शुक्र सब अल्हम्दुलिल्लाह सही थी। सही थी, कभी कुछ लगा नहीं? कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा। देखिए, आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं लगा कि इनकी गतिविधि इतनी संदिग्ध थी, इस तरीके से चीज़ें बरामद हो सकती है और इस तरीके से चीज़ें रह सकती है। सर, आप इनको कब से जानते हैं? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से जानते हैं, नाम सुना है। 72 साल की उम्र में इस तरीके की चीज़ें करना, इस तरीके का कारोबार लगाना, कुछ तो खटपट होती होगी, कुछ तो चीज़ें आती जाती होंगी जो आप लोगों ने देखी। नहीं, कभी हम लोग ने नहीं देखा ऐसा। कभी कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, हम लोग ने नहीं। सुबह हम लोग निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ इनके यहाँ कि ऐसी गतिविधियाँ कभी नहीं लगी हैं। परिवार के लोगों की क्या स्थिति थी? कैसे आते जाते थे? कैसे लोग थे वो लोग? लेकिन कुछ हम लोग को आइडिया नहीं है कौन आते थे कौन जाते थे, लेकिन कभी ऐसा महसूस, ऐसा नहीं लगा कि ये है कर रहे हैं काम। कभी नहीं ऐसा लगा। आस पड़ोस को लोगों का कहना है कि हमें एहसास नहीं हुआ कि आखिर ऐसे भी लोग हैं और इस तरीके से गतिविधि चल रही है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग का घर आप देखेंगे तो अगल बगल ही है और जिस तरीके से एक बगल की गली में पूरी तरीके की गतिविधि चलती थी, एक अलग तरीके से पूरा असलहे की फैक्ट्री चलाई जाती थी इस गली में और जिस तरीके से
50,000 कारतूस और लगभग 300 असलहे बरामद किए गए हैं। उसमें लोगों का कहना ये साफ है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि आखिर यहाँ पर इस तरीके की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कोई आवाज़ नहीं आती थी, किसी तरीके के लोगों का आना जाना नहीं महसूस होता था और किसी भी तरीके से लोग नहीं जान पाते थे। सर, आप लोग भी यहाँ रहते थे? जानते थे? यहीं रहते ही हैं, जानते हैं? जानते भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। उनके वहाँ क्या, उनकी बीवी तो बरसों से बेचारी रात दिन कमा रही, तो बच्चों को पाला किस तरीके से, पढ़ाया लिखा, एक लड़की की बारात कर दी, एक घर पे है, सब ग्रेजुएट है लड़कियाँ उनकी, ग्रेजुएट लड़कियां, और इस तरीके से असलहे की फैक्ट्री चल ये तो पुलिस बता रही है ना। हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा, हमने तो लोगों ने नहीं देखा। कभी नहीं, किसी भी गलत आदमी को घर में जाते आते या इनको किसी गलत आदमी से मिलते जुलते, तो नॉर्मल आदमी है, अपने सुबह निकल गया, अपने 10-5 मिनट इधर उधर घुमा फिरा घर चला गया। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, फंसाए तो नहीं जा रहा है? अब भाई ये तो पुलिस ने जो कुछ दिखाया तमाशा, वो तो हम भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। कभी ऐसा नहीं इनका ऐसा रिकॉर्डिंग कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इनके बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेटी विदेश पढ़ती थी? विदेश पढ़ते अभी आई हुई है, कल उसकी वो थी, कल जाना था, फ्लाइट थी उसकी, उसका पासपोर्ट भी पुलिस ले गई, सुना है। अच्छा, कहते थे कि ये जिस तरीके से काम करते थे बड़े ही सामान्य तरीके से रहते, तो लोगों को शक नहीं हुआ कि ये सारी चीजें? नहीं, मोहल्ले में कभी किसी ने, हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं। हुआ है हम लोगों को तो कभी, हम लोगों को कभी नहीं दिखा। 70 साल की उम्र हो गई, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। 70 साल की उम्र इनकी भी थी, तो 72 की, हमारी भी 73 की है। मतलब सेम एज के दोनों लोग साथ ही में आते कभी नहीं देखा ऐसा, आज तक कभी सुना ही नहीं, कभी कोई ऐसा वाकई ही नहीं हुआ यहाँ। कभी ऐसा नहीं, और ना कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बिल्कुल बहुत साफ सुथरे लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं। हैं। कहा जा रहा था कि मलिहाबाद में कुछ और भी चीजें हुई थी जिसमें इनके रिश्तेदार या कुछ लोग लिप्त थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि बहुत ही सीधे साधे परिवार के लोग थे और बहुत ही सामान्य रूप से रहते थे, लेकिन अचानक इस सीधे साधे परिवार के घर से 300 असलहे, लगभग 50,000 कारतूस बरामद होते हैं। आखिर क्या है पीछे इसके? किस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी, किस तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, किस तरीके की चीज़ें कर रहे थे ये लोग? इतनी सामान्य रूप से अगर कोई रहता है, चीज़ें हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। खुलासा होना बाकी है, पुलिस अपनी तरीके से जाँच पड़ताल कर रही है, खुलासा कर रही है, जाँच पड़ताल में पूछताछ भी हो रही है। अब पता चलेगा कि आखिर इस मामले में और क्या चीजें रही, लेकिन मोहल्ले वालों का यही कहना है कि बहुत सीधे साधे व्यक्ति, 72 साल की उम्र थी और अपने परिवार के साथ एक सुखद पल अनुभव ले रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। फिलहाल योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हकीम के घर को छावनी में बदल दिया है। यूपी एटीएस भी एक्टिव हो चुकी है। सलाहुद्दीन उर्फ लाला की पत्नी टीचर है, उसकी 2 बेटियां हैं। एडिशनल डीसीपी जितेंद्र दुबे का कहना है कि आरोपी सलाहुद्दीन उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके साथियों का पता लगाया जा रहा है। आज दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है। हकीम की डर्टी सोच के पीछे कौन कौन है, ये तो जांच के बाद ही फाइनल हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल बहुत हैं जिनका जवाब यूपी की पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।